तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th की मैथ की चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा बच्चों आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी। बच्चों ए बी यहाँ पे रेखा है और सी डी यहाँ पे है, तो लिखा हुआ ए बी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे गिवन बच्चों ए बी और जो सी डी है आपस में कहाँ पे कट कर रही है, ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई, मतलब ए ओ सी प्लस बी ओ ई, जो दोनों एंगल मिलकर कितना बच्चों 70 डिग्री गिवन है। और बी ओ डी 40 है, बी ओ डी कितना बच्चों 40 है, एंगल कितना गिवन है 40 है। और तो बताना है एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई मतलब कौन को क्या करना बच्चों फाइंड करना है। और प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या करना है फाइंड करना है। तो इसमें गिवन क्या बच्चों, गिवन वाला पार्ट है ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल में क्या है 40 है। तो जो गिवन है बच्चों ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई जो गिवन है 70 डिग्री गिवन है। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है क्या बच्चों, दिया है क्वेश्चन के अंदर। और आपको ध्यान रखना एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा है, जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला सभी कंसेप्ट को क्या करेंगे इसमें बताएंगे। एक सीधी लाइन पे टोटल जो एंगल होता है बच्चों 180 होता है। कितना होता है टोटल जो एंगल होता है 180 होता है। तो ए ओ बी ये क्या है बच्चों सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन में कितने कोण बन रहा है बच्चों, तीन बन रहा है। एक बन रहा है ए ओ सी, दूसरा बन रहा सी ओ ई और तीसरा बन रहा बच्चों बी ओ ई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला बन रहा बच्चों ए ओ सी, तो लिखेंगे ए ओ सी। और दूसरा जो बन रहा बच्चों सी ओ ई। एंगल लिखने का दो तरीका होता है बच्चों, या तो आप इधर से स्टार्ट करें, बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है, या तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो या तो इधर से स्टार्ट करते हैं। हम इधर से लिख रहा है सी ओ ई, लेकिन हमेशा जो एंगल लिखते हैं बच्चों हमेशा बीच में आना चाहिए, प्लस सी ओ ई, क्योंकि ओ एंगल जो लिख रहा है बच्चों तो वो क्या होना चाहिए बीच में होना चाहिए। तो लिखेंगे सी ओ ई बी ओ ई, बी ओ ई इक्वल में 180, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ए ओ बी एक क्या है सीधी लाइन है। तो लिखेंगे ए ओ बी एक क्या है सीधी लाइन है। सीधी लाइन बच्चों स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 यूज करते हैं। ए ओ बी क्या बच्चों सीधी लाइन, सीधी लाइन में कितने एंगल बन रहा है बच्चों, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180 होगा। और इसको रीजन लिख देंगे बच्चों रैखिक युग्म, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे रैखिक युग्म, और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लीनियर पेयर। ए ओ सी प्लस बी ओ ई मतलब इस एंगल को और इस एंगल का जोड़ जो गिवन बच्चों कितना है 70 डिग्री गिवन है। पहले दोनों को साथ में देते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई, सी ओ ई इक्वल में 180। क्या किया बच्चों इस एंगल और इस एंगल को साथ में लिख दिया, इस एंगल को यहाँ पे कर दिया कि दोनों का जोड़ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों कितना है 70 डिग्री गिवन है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई एंगल जो गिवन है कितना है 70 है। 70 दोनों को जगह पे क्या यूज करेंगे 70 डिग्री यूज करेंगे, प्लस सी ओ ई इक्वल में हो जाएगा 180, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे सी ओ ई इक्वल में 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल में हो जाएगा बच्चों 180 में से अगर 70 को माइनस करेंगे तो 110 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चों प्रतिवर्ती पूछा हुआ, दिखा देते हैं यहाँ पे सी ओ ई तो निकल गया, लेकिन प्रतिवर्ती जब भी बच्चों प्रतिवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लैक्स। जब भी रिफ्लैक्स एंगल है प्रतिवर्ती एंगल बोलेगा तो पहले जिस एंगल का बोलेगा उसको निकाल लेंगे, उसका 360 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे पूछा प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो क्या करेंगे जो भी एंगल बोलेगा बच्चों उस एंगल को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। और वर्ड अगर मेंशन आएगा प्रतिवर्ती जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लैक्स, तो हमेशा 360 से जो भी एंगल लाएगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सी ओ ई। आपको ध्यान रखना जब भी प्रतिवर्ती कोण पूछता है पेपर में तो क्या करेंगे पहले जो भी एंगल लाएगा उस एंगल को आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद 360 से क्या कर देंगे उस एंगल को माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 250। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई का एंगल आ गया 250। उसमें एक और पार्ट पूछा हुआ बच्चों बी ओ ई पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ बी ओ ई। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो पूछा बच्चों बी ओ ई, चेक कर लेते बी ओ ई कौन सा एंगल है, बी
ओ ई, मतलब ये कौन पूछना चाह रहा है बच्चों, इस एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना बच्चों, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो दो लाइन जब आपस में कट करना बच्चों करीब 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, जब दो एंगल आपस में कट करता है तो नीचे का और ऊपर का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों शीर्षा विमुख, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल गिवन है जो बी ओ डी एंगल गिवन है, बता देता बच्चों बी ओ डी एंगल कितना है, 40 है। अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी बी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और रीजन बताएंगे बच्चों शीर्षा विमुख, क्योंकि नीचे का और ऊपर का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो वो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों शीर्षा विमुख कोण, तो लिखेंगे बी ओ ई बी ओ डी, क्या बच्चों यहाँ पे डी गिवन है तो लिखेंगे बी ओ डी इक्वल में ए ओ सी। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बी ओ डी इक्वल में ए ओ सी इक्वल में कितना गिवन बच्चों, 40 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे बच्चों शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। जो भी रीजन बच्चों बता रहे हैं उसको क्या करना, आपको याद करना, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जो गिवन एंगल है बच्चों दोनों का जोड़ दिखा देते हैं ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा बी ओ ई एंगल क्या है पूछा हुआ, तो ए ओ सी की जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों, 40 डिग्री। अब गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री गिवन है। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल में कितना, 70 डिग्री। रीजन लिख दे बच्चों गिवन है, क्या है, गिवन है मतलब दिया हुआ है, दिया है। और यहाँ पे जस्ट हम लोग निकाले बच्चों ए ओ सी एंगल कितना है, 40 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल में 70 डिग्री। प्लस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बी ओ ई इक्वल में हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री, और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहला एंगल इसमें निकल गया बच्चों जो पूछा हुआ था, बी ओ ई कितना आ गया, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब प्रतिवर्ती जो पूछा था बच्चों, प्रतिवर्ती सी ओ ई, एंगल सी ओ ई कितना निकला था बच्चों, 250। तो दूसरा जो एंगल आ गया 250। तो 6.1। पहला क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।